महायुद्ध समाप्त हो चुका था। अहंकारी रावण अपने पूरे कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। धरती पर फिर से धर्म की विजय हुई थी और अयोध्या में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। राजा राम ने अपने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय प्रभु की आंखें नम हो गई थी, लेकिन एक भक्त ऐसा था जिसे विदा करने की शक्ति स्वयं श्री राम में भी नहीं थी। वो थे महाबली हनुमान। माता सीता उन्हें अपने पुत्र समान मानती थीं, इसलिए हनुमान अयोध्या में ही रहने लगे। एक दिन संध्या के समय जब प्रभु श्री राम अपने निजी कक्ष में पहुंचे, वहां उनके सभी भाई और उनकी पत्नियां उपस्थित थीं। हनुमान जी हमेशा की तरह प्रभु के चरणों के पास बैठ गए, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि अब प्रभु को एकांत चाहिए, इसलिए संकेतों में हनुमान जी को बाहर जाने को कहा गया। तभी हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, माता सीता तो यहीं हैं, फिर मुझे ही क्यों जाना होगा? उत्तर मिला, माता सीता के माथे पर सिंदूर है और सिंदूर पत्नी का अधिकार दर्शाता है। हनुमान जी ने तुरंत प्रभु श्री राम से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच सिंदूर लगाने से आपके पास रहने का अधिकार मिल जाता है? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, हाँ हनुमान, ये सनातन परंपरा है। हनुमान जी शांत होकर वहां से चले गए। अगली सुबह जब प्रभु श्री राम का दरबार लगा, तभी दरबार के द्वार से एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए चले आ रहे थे। उनके शरीर से सिंदूर झड़ रहा था और पूरी सभा आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। लक्ष्मण जी ने पूछा, कपिश्रेष्ठ, आपने ये क्या किया? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, कल मुझे पता चला कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु के पास रहने का अधिकार मिल जाता है, इसलिए मैंने पूरी अयोध्या का सिंदूर अपने शरीर पर लगा लिया ताकि मैं सदा अपने प्रभु के पास रह सकूं। ये सुनकर पूरी सभा हंस रही थी, लेकिन भरत जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, ये वही हनुमान है जो सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन प्रभु राम की भक्ति में इसने अपना सारा गर्व भुला दिया। सच है, दुनिया में शक्ति से बड़े योद्धा मिल सकते हैं, ज्ञान से बड़े विद्वान भी मिल सकते हैं, लेकिन हनुमान जैसी भक्ति शायद ही किसी को प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी जब भी राम का नाम लिया जाता है, सबसे पहले याद आते हैं भक्त शिरोमणि हनुमान। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।